હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 6 મેરી બીમારી શા માને લે લી। પાઠ 6ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 6 મેરી બીમારી શા માને લે લી। स्वाध्याय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 1 सामान्यतः लेखकों कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। जवाब में लखीशु सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। 2 लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। सवाल नंबर 3 बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। प्रश्न नंबर 2 सविस्तर उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1 लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। जवाब थशे लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिरदर्द थी, इसीलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। सवाल नंबर 2 लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। जवाब थशे डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव किया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वे तुरंत संभल गई। 3 लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। जवाब थशे बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ा जाए तो उन्हें कैसा जघन्य अपराधी कौन होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। 4 बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। जवाब थशे पत्नी श्यामा के साथ हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी। प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए वाक्य का भावार्थ समझाइए। 1 बीमारी अमीरों की हरमज़दगी है, गरीबों के उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। जवाब थशे बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा, इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। 2 काम के पीछे बुखार भागे। जवाब थशे काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। 1 जहां शरण लिया जा सके तो शरण स्थल। 2 100 बरस जीने का आशीर्वाद तो शतायु। 3 शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 વિરોધી શબ્દ लिखिए। 1 चिकना तो खुरदरा। 2 मधु तो कटु। 3 कलश तो शांति।
4 વિમુક્ત તો બદ્ધ. આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દના વિરોધી શબ્દ લખીશું. અહીં આપણા પાઠ 6ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 9 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો